कई बार हम अपने जीवन में दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। हम सोचते हैं, मैं उनके जैसा क्यों नहीं हो सकता। ये तुलना हमें दुखी कर देती है। आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स के कारण यह आदत और भी आम हो गई है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से असंतुष्ट महसूस करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे उनसे ज्यादा खुश हैं। इस कहानी को सुनते हुए हम कुछ नए शब्द भी सीखेंगे, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिए। एक दिन एक कौवा उड़ते हुए एक पेड़ की डाल पर बैठा। वहीं बैठा बैठा उसने पास के तालाब में तैरते हंस को देखा। हंस के पंख सफेद और चमकीले थे। कुछ गांव वाले उसकी सुंदरता देखने आए थे। कौवा जिज्ञासु हुआ और हंस के पास उड़कर गया। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने कौवे को देखा, उन्होंने हाथ हिलाकर उसे भगा दिया। कौवा सोचने लगा, शायद उन्हें डर है कि मैं जगह गंदी कर दूंगा। दुखी होकर कौवा दूसरी डाल पर बैठा, लेकिन वहां भी गांव वालों ने उसे भगा दिया। कौवा बहुत आहत हुआ। उसने देखा कि लोग हंस के सुंदर पंखों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं करता। भारी मन से कौवा गांव छोड़कर जंगल में उड़ गया। वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगा। उसने खुद से कहा, लोग मुझे मेरे काले पंखों की वजह से नफरत करते हैं। काश मेरे पंख भी हंस जैसे सफेद होते, तो मैं भी खुश रहता। तभी वहां से एक बूढ़ा कौवा उड़ता हुआ आया। उसने पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, मुझे अपने काले पंखों से नफरत है। ये बहुत बदसूरत लगते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। बूढ़ा कौवा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम किसी भी पक्षी की तरह दिख सकते, तो किसकी तरह दिखना पसंद करते? कौवा बोला, मैं हंस जैसा दिखना चाहता हूं। सब उसकी तारीफ करते हैं। बूढ़ा कौवा बोला, इस जंगल में एक जादुई झरना है। अगर तुम सच्चे दिल से उसमें स्नान करोगे, तो अपना रूप बदल सकते हो। लेकिन पहले क्यों न हंस से पूछ लो कि क्या वो सच में खुश है। कौवा मान गया और वापस तालाब की ओर उड़ गया। उसने हंस से पूछा, प्रिय हंस, तुम गांव के सबसे खुश पक्षी होंगे। तुम्हारे सफेद पंख बहुत सुंदर हैं, सब तुम्हें पसंद करते हैं। क्या तुम खुश हो? हंस ने नीचे देखते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे शब्दों का धन्यवाद। मेरे पंख सुंदर हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। लोग मुझे पालतू बनाकर रखते हैं। मैं आजादी से नहीं जी सकता। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो शायद वे मुझे मार भी डालें। मुझे नहीं पता कल मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। कौवा चौंक गया। उसने पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से सबसे खुश पक्षी कौन है? हंस बोला, तोता सबसे खुश होगा। उसके रंग बिरंगे पंख मुझसे भी सुंदर हैं और लोग उसे नहीं मारते। कौवे ने हंस को धन्यवाद कहा और तोते को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे एक तोता पेड़ की डाल पर बैठा मिला। कौवा बोला, प्रिय तोते, तुम्हारे पंख कितने सुंदर और रंग बिरंगे हैं। तुम तो सबसे खुश पक्षी होगे। तोते ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरे पंख सुंदर हैं, पर इसी वजह से लोग मुझे पिंजरे में कैद कर लेते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी बंद होकर बिताता हूं। मैं हमेशा डरा रहता हूं। कौवा और दुखी हो गया। उसने पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से सबसे खुश पक्षी कौन है? तोता बोला, मोर सबसे खुश होगा। लोग उसके सुंदर पंखों की तारीफ करते हैं और उसे बड़ा पिंजरा देते हैं। कौवा मोर से मिलने चिड़ियाघर गया। वहां उसने देखा कि मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाच रहा था और बहुत से लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। कौवा बोला, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे पंख अद्भुत हैं। तुम तो दुनिया के सबसे खुश पक्षी होंगे। मोर बोला, नहीं दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। लोग मेरे पंख तोड़कर बेचते हैं। ये बहुत दर्दनाक होता है। बार बार मेरे पंख तोड़े जाते हैं। काश मैं तुम्हारे जैसा आजाद रह पाता। कोई मुझे परेशान न करता और मैं जहां चाहूं उड़ सकता। ये सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी आजादी की कदर नहीं कर रहा था। कौवे ने मोर को धन्यवाद कहा और वापस बूढ़े कौवे के पास लौट आया। उसने कहा, अब मैं किसी और जैसा नहीं बनना चाहता। मैं खुश हूं कि मैं एक कौवा हूं।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हर किसी के जीवन में कोई न कोई संघर्ष होता है। दूसरों से तुलना करना हमें दुखी ही करता है। हमें अपने जीवन के लिए आभारी रहना चाहिए। याद रखिए, आप अद्वितीय हैं और आपसे बेहतर कोई आपका संस्करण नहीं हो सकता। अगर इस कहानी से आपको कोई नया सबक या शब्द सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार साझा करें।